टू मैजिकल जुड़वा रोबोट्स। राजगढ़ नामी गांव में हरि प्रसाद को अमर और प्रेम नाम के दो बेटे थे। उनकी एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती थी और वो हर वक्त झगड़ते ही रहते थे। ये सब जब चल रहा था तो एक दिन पिता हरि प्रसाद के पास अमर प्रेम दोनों आए। पिताजी से अमर, पिताजी, जो मैंने मांगा था उसका क्या हुआ? मुझे नया रोबोट चाहिए, खरीदोगे या नहीं? सिर्फ इसी को ही नहीं, मुझे भी नया रोबोट चाहिए, जल्दी खरीद कर दो। अरे कमीनो, हर जगह भाई भाई मिलकर रहते हैं और तुम क्या रे हमेशा एक दूसरे से लड़ाई ही करते रहते हो। तुम लोगों को क्या बोलूं मैं? देखो, पहले तो ये भाइयों का प्यार ये वो कहना बंद करो। ये गधे से तो मेरी बिल्कुल नहीं बनती। इसे देखकर ही मुझे चिढ़ मचती है। ऐसा लगता है कि पूरे बदन में सांप और बिच्छू चल रहे हों। अरे बेटा, भाई भाई कैसे रहते हैं तुम दोनों? अपने पापा और चाचा जी को देखकर ही सीखो, हमेशा कितने अच्छे से रहते हैं। यूं कह ही रही थी कि वहां पर हरि प्रसाद का भाई मुरली प्रसाद आया। अरे भाभी, ये क्या बहस कर रही हो? इनको खेतों में काम करने के लिए रखे दोनों रोबोट्स दे दो, हम किसी तरह एडजस्ट कर लेंगे। हाँ हाँ, ये आइडिया अच्छा है। चाचा के रोबोट का सिस्टम और पापा के रोबोट का बॉडी दोनों मिलाकर एक करके मुझे दे दो। बाकी के पार्ट्स चाहिए तो इसे दे दो। मुझे भी कुछ आइडियाज हैं, मैं वो बताऊंगा। मुझे वैसा ही रोबोट दो। अरे तुम दोनों को क्या चाहिए वो जाकर मैकेनिक अजय को बताओ। तुम लोगों को जैसा भी रोबोट चाहिए वो डिजाइन करके देगा। तब वो दोनों रोबोट लेकर मैकेनिक के पास गए और उनको कैसे रोबोट चाहिए वो समझाने लगे। वो सुनकर अजय, अरे ठीक है भैया, जैसे तुम लोगों ने रोबोट कहे मैं वैसे ही तैयार करके 1 हफ्ते में दूंगा। हफ्ते बाद आइए, ठीक है? अब हरि प्रसाद मुरली प्रसाद दोनों के रोबोट्स मिलाकर अजय ने एक मैजिकल रोबोट बनाया। फिर हफ्ते बाद अमर प्रेम वहां आए और उन रोबोट्स को देखे। तब उनसे अजय, भैया ये लीजिए तुम्हारी मैजिकल रोबोट, कैसा है? ये मैजिकल रोबोट क्या है रे? दोनों रोबोट्स मिलाकर एक लिंक बना दिए, इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे? अरे आप भी ना भैया जी, आप दोनों के मॉडल्स को तैयार करना है तो कम से कम 8-10 रोबोट्स चाहिए। हमारे पास 2 ही रोबोट्स हैं, इन्हें ही किसी तरह एडजस्ट करके मैंने रोबोट को ऐसे सेट किया। आपको पता है इस रोबोट की क्या स्पेशलिटी है? ये रिवर्स में भी काम करता है। अरे चुप करो, दोनों रोबोट्स मिला दिए तो हम इनसे काम कैसे करेंगे? इसमें क्या है भैया जी, जैसे चाहिए वैसे इस्तेमाल करो। अब दोनों ने रोबोट्स को एक्टिवेट किया। दोनों रोबोट्स जुड़े होने की वजह से एक दूसरे को आगे पीछे धकेल रहे थे। ये देखकर सारे लोग हंस रहे थे। तब अमर ने प्रेम से कहा, अरे पहले इस रोबोट को घर तक ले जाते हैं, ये जाकर चाचा और पापा को दिखाएंगे, उन्होंने ही ये काम किया। कहकर दोनों मिलकर मैजिकल जुड़वा रोबोट को घर ले गए। अब घर जाने के बाद पिता से प्रेम, देखिए वो कमीना दोनों रोबोट्स को मिलाकर कैसे बना दिया। इन रोबोट्स से कैसे काम करेंगे हम? उसे ऐसा करने का मैंने ही कहा था। देखो, ये रोबोट को मैंने ही बनाने को कहा था। तुम दोनों को एक साथ यही रोबोट को इस्तेमाल करना होगा। अगर इस्तेमाल कर लिया तो दोनों को नए रोबोट्स दूंगा, वो भी जैसे तुम लोग कहोगे ठीक वैसे, हाँ ना कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है? और अगर मंजूर नहीं है तो फिर कभी कोई रोबोट के लिए मुझसे बात मत करना, सोच लीजिए। फिर वो दोनों पिता की बात मानकर वहां से चले गए और इसी रोबोट पर एडजस्ट करने लगे। धीरे धीरे उनके बीच दुश्मनी कम होने लगी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग से जाने लगे और एक दूसरे की बात भी मानने लगे। अब लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करते थे। ये सब देखकर एक दिन हरि प्रसाद उन्हें बुलाया। क्यों रे, नए रोबोट खरीदें? बोलो तो तुम्हारे चाचा जाकर नए रोबोट खरीद कर लाते हैं। कैसा रोबोट चाहिए बताओ? अरे नहीं नहीं पिताजी, हम दोनों को मैजिकल जुड़वा रोबोट ही अच्छे हैं। ऊपर से इस मैजिकल रोबोट की वजह से हमें अच्छा नाम भी मिल रहा है। लोग भी हमें ऐसे ही देखते जा रहे हैं। अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे। ये सब देखकर हरि प्रसाद, उसकी पत्नी और मुरली प्रसाद सब खुश हुए। अमर प्रेम भी आराम से अपने मैजिकल जुड़वा रोबोट से काम करवाने लगे। मैजिकल जायंट गोल्डन रोबोट हाउस। एक दिन खामोश रात को आसमान से बहुत ही विशाल एक जायंट गोला गिरता है, जिसमें से बहुत ही विशाल शैतानी रोबोट निकलता है। वो एक बहुत ही गुप्त काम करने के लिए धरती पर आए थे। उसी जंगल से केवल 50 किलोमीटर दूर एक खुशीपुर नाम का एक गांव था। वहां मुन्नी नाम की एक बच्ची रहा करती थी। मुन्नी ने अपने पास बहुत सारे रोबोट्स रखे हुए थे। वो अपने पिता अशोक
और सौतेली माँ लक्ष्मी के साथ रहा करती थी। एक दिन मुन्नी की सौतेली माँ लक्ष्मी ने उसे कहा, ए, ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? मैं तुम्हारे इन रोबोटों से बहुत ही परेशान हो गई हूँ। अगर तुमने इन रोबोट्स को घर से नहीं निकाला तो मैं भी तुम्हें इन रोबोट्स के साथ ही घर से निकाल दूंगी, समझी? एक दिन मुन्नी अपने रोबोट के साथ जंगल की ओर घूमने जाती है। वो जंगल की ओर जा ही रही होती है कि इतने में वही शैतानी रोबोट उसके सामने प्रकट हो जाता है। शैतानी रोबोट मुन्नी से, मैं एक शैतानी दुनिया से आया हुआ एक शैतानी रोबोट हूँ। मुझे उस सोने वाले विशाल रोबोट की तलाश है। क्या तुमने उस सोने के विशाल रोबोट को कहीं देखा है? मुन्नी, क्या तुम सच में एक शैतानी दुनिया से आए हो और सोने का विशाल रोबोट? मैंने तो आज तक कोई ऐसा विशाल सोने का रोबोट नहीं देखा। लेकिन तुम उस रोबोट को क्यों ढूंढना चाहते हो? शैतानी रोबोट, वो सोने का विशाल रोबोट बहुत ही शक्तिशाली है और सिर्फ तुम ही उसको देख सकती हो। मैं उसको नहीं देख सकता कि वो कहाँ छुपा बैठा है। मैं उसको मारकर उसकी सारी शक्तियां अपने पास वश में कर लूंगा और फिर मैं महान ताकतवर बन जाऊंगा। अगर तुम मुझको उस विशाल रोबोट को ढूंढने में मेरी मदद करोगी तो उसकी कुछ शक्तियां मैं तुमको भी दे दूंगा। मुन्नी लालच में आ गई। ठीक है, मैं उसको ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे कल तक का समय दो। मैं उस सोने के विशाल रोबोट के बारे में पता करके ठीक इसी ही जगह कल तुम्हें मिलूंगी। बाद में मुन्नी उस सोने के विशाल रोबोट को ढूंढने में लग जाती है और कुछ सोचने लग जाती है। मैंने उस शैतानी रोबोट को कह तो दिया है, लेकिन मैं उस शैतानी रोबोट की हरगिज मदद नहीं करूंगी। रोबोट की जान को उस शैतानी रोबोट से खतरा है। मुझे उसको ढूंढ के सारी बातें उसको बतानी होंगी। वो मन ही मन ये बातें सोच ही रही होती है। इतने में उसका अपना रोबोट एक विशाल सोने की रोबोट में बदल जाता है। बाद में वो सोने का रोबोट, मैं ही हूँ वो सोने का विशाल रोबोट जिसे वो शैतानी रोबोट ढूंढ रहा है। मुन्नी एकदम आश्चर्य हुई। क्या तुम ही हो वो सोने की विशाल रोबोट? इतने समय से तुम मेरे साथ हो और मुझे आज तक इस बात का पता ही नहीं लगा। अब उस शैतानी रोबोट को मजा चखाना ही पड़ेगा। वो शैतानी रोबोट मुझे मारकर हमारे गोल्डन रोबोट हाउस पर कब्जा करना चाहता था। इसी जंगल की जमीन में एक मणि छुपी हुई है और उसी मणि की मदद से ही हम उस शैतानी रोबोट को हरा सकते हैं। लेकिन उस मणि को सिर्फ तुम ही हासिल कर सकती हो। मुन्नी जमीन पर गड्ढा खोदना शुरू कर देती है कि इतने में उस गड्ढे से खुद ब खुद वो मणि बाहर नमूदार हो जाती है। वो शैतानी जादूगर ढूंढते ढूंढते वहीं पर आ जाता है। मुन्नी फौरन से उस मणि का इस्तेमाल कर देती है और वो शैतानी रोबोट एक पिंजरे में कैद हो जाते हैं और वो शैतानी रोबोट गायब हो जाता है। इतने में वो जायंट गोल्डन रोबोट हाउस प्रकट हो जाता है। मुन्नी और उसका विशाल रोबोट वहां अंदर चले जाते हैं। सोने का विशाल रोबोट, ये हमारी जादुई दुनिया है और हमारी इसी दुनिया में वो शैतानी रोबोट कब्जा करना चाहता था, लेकिन तुमने उसे हरा दिया। अब इसके बदले जो तुम्हें मिलने वाला है वो तुम्हें घर जाकर ही पता लगेगा। मुन्नी अपने घर में प्रकट होती है कि वहीं पर बहुत सारा सोना पड़ा हुआ होता है और वो रोबोट दोबारा जिंदा हो जाते हैं। मुन्नी बहुत ही खुश हो जाती है।